रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, भारतीय श्रम सम्मेलन के 36वें सत्र में आपके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कई वर्षों से भारतीय श्रम सम्मेलन श्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने और इसकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने हेतु आम सहमति बनाने के लिए एक उपयोगी संस्थागत मंच के रूप में विकसित हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियां विभिन्न श्रम संगठनों तथा नियोक्ता संगठनों की सक्रिय भागीदारी भी इस सम्मेलन को एक आदर्श संस्था का रूप प्रदान करती है। इससे राष्ट्र की विकास संबंधी नीतियों और प्राथमिकताओं के व्यापक संदर्भ में श्रम से जुड़े मुद्दों पर विचारों का खुलकर आदान प्रदान करने में मदद मिलती है। यह सम्मेलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। आज अंबेडकर जयंती है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए तो याद किया जाता ही है, लेकिन श्रम आंदोलन से उनके लंबे समय तक और स्थायी रूप से जुड़े रहने के लिए भी याद किया जाता है। आज़ादी से पहले उन्होंने त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के 4 सत्रों की अध्यक्षता की थी। वे आज़ादी के बाद पहले केंद्रीय श्रम मंत्री भी थे। उन्होंने हमें शिक्षा दी कि सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिए बगैर राजनीतिक स्वतंत्रता अपूर्ण है। श्रम एक पृथ्वी पर समस्त संपदाओं और जीवन को चलायमान रखने की समस्त गतिविधियों का आधार है। यदि हम अपने चारों ओर दृष्टि डालें तो हमें पता चलता है कि जो भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं है वह मानव श्रम द्वारा प्रदान किया गया है। वस्तुतः कर्म करना मानव प्रकृति का महत्वपूर्ण गुण है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें यह शिक्षा दी है कि कौशल के साथ और ध्यानमग्न होकर किया गया कार्य ही योग है। चूँकि श्रमिक समाज की सभी जरूरतों का ध्यान रखता है, अतः हरेक सभ्य समाज का यह कर्तव्य है कि वह भी श्रमिकों की जरूरतों का ध्यान रखे। हमारे 36 करोड़ से भी अधिक लोग इस देश का श्रम बल हैं। इनमें से लगभग 3 करोड़ संगठित क्षेत्र में तथा शेष असंगठित क्षेत्र में हैं, जिसमें कृषि भी शामिल है। यदि हम अपने श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित कर सकें, उनके कौशल को बढ़ावा दे सकें तथा उनकी क्षमताओं में सुधार ला सकें, तो वे निःसंदेह राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपना अप्रतिम योगदान दे सकते हैं। सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि हमें अपने श्रम बल को शक्ति के एक स्रोत के रूप में देखना चाहिए, न कि एक बोझ के रूप में। हमारा श्रम बल देश का संबल है। मैं आप सभी को
आश्वस्त करना चाहूँगा कि मेरी सरकार भारत में श्रमिकों के कल्याण, विकास और उन्हें सम्मान देने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि श्रम आंदोलन, जिसे परंपरागत रूप में व्यापार संघ आंदोलन समझा जाता है, आज इतिहास में एक नए मोड़ पर खड़ा है। इसकी भूमिका की पुनः समीक्षा करने और श्रम, रोजगार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इसके पक्ष को पुनः परिभाषित करने के लिए इस पर विगत में कभी भी इतना अधिक आंतरिक और बाहरी दबाव नहीं रहा। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां विश्व भर में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले कुछ दशकों ने कई दीवारों और अनेक धर्म सिद्धांतों को ढहते देखा है। देश में और राष्ट्रों के बीच प्रौद्योगिकी की अद्भुत शक्ति तथा व्यापार के जरिए आर्थिक गतिविधियों में बदलाव लाना पहले कभी भी इतना स्पष्ट नहीं था जितना आज है। समाज का कोई भी वर्ग, यहाँ तक कि श्रम आंदोलन भी इन बदलावों के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। आज की बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता और विश्व में राष्ट्रों के तेजी से नज़दीक आने के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक राष्ट्र को उदारीकरण और वैश्वीकरण की अनिवार्यता के अनुरूप चलना होगा। भारत में भी हमने अपनी समस्याओं और संभावनाओं के आधार पर आर्थिक सुधारों के रूप में अपनी स्वतंत्र कार्यक्रम बनाए हैं। हमारी सरकार सभी भारतीयों, विशेषकर सबसे गरीब और उपेक्षित वर्गों को समृद्ध करने के लिए आंतरिक सुधारों के दायरे को व्यापक, गहन और गतिशील बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसके साथ साथ हम वैश्वीकरण की दिशा में एक सतर्क और सावधानीपूर्वक नपीतुली नीति का पालन कर रहे हैं, जिससे हम अपने राष्ट्रीय हितों का, जिनमें हमारे किसानों और मजदूरों का हित भी शामिल है, बेहतर ढंग से संरक्षण और संवर्धन कर सकें। वास्तव में श्रमिकों के हितों का संरक्षण और संवर्धन आर्थिक सुधारों की हमारी नीति का एक अभिन्न अंग है। भारत में हमने यह कभी नहीं सोचा था कि श्रमिक पूंजी, प्रबंध, समाज और राज्य के बीच कोई अंतर्निष्ठ विरोध हो सकता है। ये सभी एक दूसरे से सामंजस्य बनाए हुए हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। ये परस्पर विरोधी तथा प्रतिद्वंदी नहीं हैं। मैं श्रमिक संघों से अपील करता हूं कि वे आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक और सहयोगी रुख अपनाएं।